महाराष्ट्र की सियासत में आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। सत्ता पक्ष जश्न में है और विपक्ष जवाबों की तलाश में। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने महायुति को जबरदस्त बढ़त दिलाई है, लेकिन इन नतीजों के बाद असली घमासान विपक्ष के पाले में देखने को मिल रहा है। हार सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि भरोसे, तालमेल और नेतृत्व की भी लग रही है। एक तरफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मिलकर राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही सहयोगी दल अब एक दूसरे पर खुलेआम निशाना साधने में लगे हैं। मुंबई को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का तीखा बयान इस अंदरूनी तकरार को पूरी तरह उजागर करता है, जहां कांग्रेस को टूरिस्ट पार्टी तक कह दिया गया है। सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है? क्या हार के बाद आरोप प्रत्यारोप ही विपक्ष की नई रणनीति बन चुकी है? और क्या 2026 के बीएमसी और आगामी नगर निगम चुनाव से पहले विपक्ष खुद को संभाल पाएगा? आज के इस खबर में हम आपको दिखाएंगे महायुति की जीत का सियासी मतलब, विपक्ष की टूटी एकजुटता, चुनाव आयोग पर उठे सवाल और वो बयान जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। तो दर्शकों जुड़े रहिए, क्योंकि खबर सिर्फ नतीजों की नहीं, आने वाले बड़े सियासी मुकाबले की भूमिका है। दर्शकों बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में रविवार का दिन सत्ता पक्ष के लिए जश्न और विपक्ष के लिए बेचैनी लेकर आया। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजों ने न सिर्फ महायुति को बड़ी बढ़त दिलाई, बल्कि महाविकास आघाड़ी के भीतर चल रही दरारों को भी पूरी तरह उजागर कर दिया। 288 नगर निकायों में से 217 पर जीत के साथ बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने साफ संकेत दे दिया है कि जमीनी राजनीति में फिलहाल उनका पलड़ा भारी है। ऐसे में दर्शकों, नतीजों से ज्यादा चर्चा में है विपक्ष की आपसी खींचतान। हार के बाद जहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने एक सुर में राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए, वही अंदर खाने एक दूसरे पर तीर चलाने शुरू हो गए हैं। मुंबई की राजनीति को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे का बयान इस तकरार की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। आनंद दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की तुलना टूरिस्ट पार्टी से करते हुए तंज कसा, आओ घूमो, होर्डिंग्स लगाओ, प्रचार करो, चुनाव हारो और वापस चले जाओ। दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया है कि मुंबई का रिश्ता हमेशा शिवसेना से रहा है और पिछले 30 सालों से मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर शिवसेना की ही पकड़ बनी हुई है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ 16 जनवरी 2026 के बीएमसी चुनाव में जीत का दावा भी ठोक दिया। हालांकि इस दावे के बीच एक बड़ा राजनीतिक भरोसाबाज भी सामने आया है। एक तरफ शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को मुंबई में कमजोर बता रही है, तो दूसरी तरफ वही शिवसेना महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कर रही है। यानी हार के बाद गठबंधन कायम है, लेकिन भरोसा कमजोर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में उधर कांग्रेस ने भी हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को निशाने पर लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने जीतने वाली पार्टी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में निर्वाचन आयोग को भी बधाई दे डाली। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी महायुति को हर स्तर पर प्रशासनिक मदद मिली, तो वही दर्शकों, इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी यही लाइन दोहराई गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने महायुति की जीत का श्रेय धनबल और बाहुबल को दिया। छत्रपति संभाजीनगर में दानवे ने कहा है कि सीटों के आंकड़े जनता के मूड को नहीं, बल्कि सत्ता के संसाधनों को दिखाते हैं। हालांकि दानवे ने यह भी दावा किया है कि इन नतीजों का असर आने वाले 29 नगर निगम चुनाव पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहरी मतदाता अलग मुद्दों पर वोट करता है। ऐसे में दानवे के इस बयान से यह साफ होता है कि विपक्ष हार को स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन उसे भविष्य की हार से जोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल यही है, जब नगर परिषद जैसे छोटे चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर असर नहीं दिखा पाया, तो बड़े नगर निगम चुनाव में रणनीति कितनी कारगर होगी? तो वही दर्शकों, इस बीच नागपुर जिले के कामठी नगर परिषद चुनाव ने विवाद को और हवा दी। बीजेपी उम्मीदवार अजय अग्रवाल की 116 वोटों से जीत के बाद कांग्रेस ने परिणाम पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोबारा मतगणना का आदेश देना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार शकूर नागानी की आपत्ति ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति अब सिर्फ हार की कहानी नहीं रही, यह सत्ता की मजबूती
और विपक्ष की कमजोरी दोनों को एक साथ उजागर कर रही है। एक तरफ महायुति आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भीतर से बटी हुई और बाहर से आरोपों के सहारे खड़ी दिख रही है। ऐसे में दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष इन नतीजों से सबक लेकर अपनी रणनीति बदलेगा या फिर यही तकरार 2026 के बीएमसी चुनाव तक उसे कमजोर करती रहेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल जवाब से ज्यादा सवाल है और सियासी तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।